अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स, और वो भी मेल में, यानी कि मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम 3 ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है सेमिनल सेमिनल वेसाइकल, या इसको वेसिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है प्रोस्टेट, और तीसरा आता है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सेमिनल वेसाइकल जो है एक्चुअली, तो हमें इन ग्लैंड्स के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है। तो ये जो सेमिनल वेसाइकल है, ये पेयर्ड ग्लैंड है, यानी कि नंबर में कितने हैं, 2 है, ठीक है। और जो ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट हमारा जो ग्लैंड होता है वो अनपेयर्ड होता है। बल्बो यूरेथ्रल जो होता है वो पेयर्ड होता है। ये अनपेयर्ड का मतलब है कि ये सिंगल ग्लैंड है, यानी कि 2 नहीं है बॉडी में, एक ही है हमारी बॉडी, ठीक है। इस बल्बो यूरेथ्रल को हमने दूसरा एक नाम दिया है, दैट इज काउपर्ट्स ग्लैंड। तो इसके 2 हमारे पास हमारे पास इसके 2 नाम है, बल्बो यूरेथ्रल भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम काउपर्ट्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें सेमिनल वेसाइकल जो है बेसिकली, तो सेमिनल वेसाइकल क्या काम करता है और कहाँ पे लोकेटेड होता है, इस सब चीज़ के बारे में, कि फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी भी जाती है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सेमिनल वेसाइकल, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे लोकेशन, कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या उसका फंक्शन होता है। तो लोकेशन, देखो लोकेशन होता है इसका एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, ठीक है। तो बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और इसका फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन जो होता है, इट न्यूट्रलाइजेस द acidic nature of uric acid of urine। तो यूरिन का जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। अब ये होता कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। तो देखो, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब इस तरीके से हमने कहा कि भाई हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ से इसकी ओपनिंग है, ये हमारा यूरेथ्रा आ गया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई यूरिनरी ब्लैडर, ये सेमिनल वेसाइकल है कहाँ? तो सेमिनल वेसाइकल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आता है। और जब हम इसको फिजियोलॉजी में देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, लीफ के जैसा, ऐसे। मैं ये इसके अंदर नहीं बना रहा हूँ, ये इसके नीचे ही है, ठीक है। ये जस्ट हम उसको जब देखेंगे तो हमें इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपका सेमिनल वेसाइकल है। अब आपको देखने में पत्ती के जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल ये लीफ लाइक ही होता है, ठीक है। तो ये लीफ लाइक होता है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। अब बात करते हैं हम प्रोस्टेट के बारे में। तो प्रोस्टेट जो होता है वो दरअसल हमारे पास एक ही होता है। और प्रोस्टेट के लोकेशन के बारे में बात करें कि प्रोस्टेट कहाँ होता है, तो इट बेसिकली सराउंड्स द यूरेथ्रा। सब कुछ आप देख रहे हो यूरेथ्रा के आसपास ही होता है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा में ही, मतलब इनका मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, क्या कर क्या रहे, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं।
फिर फंक्शन आ जाता है। ये यूरेथ्रा को सराउंड करेगा, मतलब कि इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक ही होता है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बेसिकली स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। स्पर्म्स को एक्टिवेट करेगा, उनको नरिश करेगा ताकि वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर दे, मतलब और ज्यादा विगरसली। स्विमिंग तो वो करते ही है, बट उनको ज्यादा विगरसली कर देगा एक्टिवेट, ठीक है। तो नरिश करता है, नरिशेस एंड एक्टिवेट्स, एक्टिवेट्स द स्पर्म्स, ठीक है। अब लास्ट में आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या काम करता है, इसकी सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। ये प्रेजेंट होता है आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है, देखो यूरेथ्रा के दरअसल कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला पार्ट होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। मतलब कि जो सबसे स्टार्टिंग वाला, मतलब जो सबसे पहले जो आता है, दैट इज बेसिकली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मतलब यहाँ पर जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, दैट्स बेसिकली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के चारों तरफ, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी बल्ब के जैसा रहता है, दैट्स वाई इसको नाम दिया है बल्बो, बल्ब की जैसा। और यूरेथ्रा के आसपास है, तो दैट्स वाई बल्बो यूरेथ्रल। और क्योंकि ग्लैंड है तो ग्लैंड, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। और इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो ये पेनिस को लुब्रिकेट भी करता है, ओके। अब इसके बाद ये हमारे मेल्स एक्सेसरी ग्लैंड्स तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये बेसिकली बॉडी में है ही क्योंकि सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट, ये बल्बोयूरेथ्रल, ये बेसिकली है ही क्यों। तो ये दरअसल होते हैं ताकि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो हमारे स्पर्म्स हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर शेप साइज, प्रॉपर मैच्योरिटी और ज़्यादा एसेंशियली उनको सपोर्ट मिल जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर इसका फंक्शन है एसिडिक मीडियम के न्यूट्रलाइज करना। अगर ये नहीं होगा तो स्पर्म एसिडिक मीडियम की वजह से, यूरिक एसिड की एसिडिक मीडियम की वजह से वो मर जाएंगे। तो मरने से कौन बचा रहा है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। दूसरा आता है प्रोस्टेट, ये नरिश कर रहा है और एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो विगरसली स्विम करे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है बल्बोयूरेथ्रल, ये लुब्रिकेशन करता है। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन केवल और केवल पेनिस का ही नहीं, स्पर्म्स का भी लुब्रिकेशन होता है, मतलब स्पर्म्स को भी स्विम करने में इजीनेस रहती है। तो यानी कि इनका जो फंक्शन है, किसका, स्पर्म, ये मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स का, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनके बिना, इनके बिना स्पर्म्स जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो सकते, ठीक है, प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, इन तीनों के सिक्रीशन को, यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, इन तीनों के सिक्रीशन को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। अब ये सेमिनल क्यों बोला, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो रहता है वो आता है हमारा सेमिनल वेसिकल से, दैट्स वाई सेमिनल प्लाज्मा। अगर प्रोस्टेट से आता तो प्रोस्टेट प्लाज्मा कर देते, लेकिन क्योंकि सेमिनल वेसिकल से मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, जो लिक्विड है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कहां से आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से, दैट्स वाई सेमिनल प्लाज्मा। तो अगर हमने तीनों का मिक्स कर दिया, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन मिक्स कर दिया, प्रोस्टेट का और बल्बोयूरेथ्रल का, तो उसको बोलेंगे हम सेमिनल प्लाज्मा। अभी तक हम इसमें स्पर्म नहीं गया,
केवल और केवल सेमिनल प्लाज्मा इनका मिक्सचर है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेमिनल प्लाज्मा जो है वो किस चीज से बना है, वो तीनों मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन से बना है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि जब स्पर्म्स मिल जाते हैं सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है, जब स्पर्म्स जाकर के मिल जाते हैं सेमिनल प्लाज्मा में, उसको फिर हम एक अलग टर्म देते हैं सीमेन, ये एन है लास्ट में, ठीक है, सीमेन। ये जो सीमेन है दिस इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये केपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के। स्पर्म केवल अकेला फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और सेमिनल प्लाज्मा ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूइड है, तो केवल और केवल सेमिनल प्लाज्मा होगा तो भी काम नहीं चलेगा, केवल स्पर्म्स होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए, सीमेन होना चाहिए, ठीक है। तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज नोन एज सीमेन, और सीमेन इज केपेबल ऑफ बेसिकली परफॉर्मिंग द फर्टिलाइजेशन। केवल यही फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? नो सर। ओके, चलो ठीक है। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो बढ़िया बात है। ओके, अब इसके बाद बस एक पॉइंट रह जाता है, और वो है कि जो ह्यूमन मेल में जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, दैट मींस पेनिस, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस, तो इसमें जो होता है ये बेसिकली कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। तो मेल के पास पेनिस होता है, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये बेसिकली किस लिए है, तो दैट्स बेसिकली फॉर द गैमीट ट्रांसफर। गैमीट्स को ट्रांसफर यानी कि इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ द सीमेन। देखो भाई, स्पर्म यूज नहीं कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ द सीमेन, सीमेन का ट्रांसफर हुआ है कहां से, मेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि मेल के वास्ट डेफरेंस से वहां पे फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए दैट्स बेसिकली द कॉपुलेटरी ऑर्गन वो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। मेल जो पेनिस होता है उसके बाहर, मेल जो पेनिस होता है उसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई रहती है, ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई रहती है। ये रिच सप्लाई क्यों है, ताकि जब ब्लड वेसल्स, जब ब्लड का रश हो, तब तब उस टाइम पर जो पेनिस के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू जो बेसिकली जिसके सेल्स जो हो जाएंगे हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा इसमें, इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड फ्लो करेगा, और इरेक्टाइल टिश्यू के जो सेल्स होंगे और जो टिश्यूज होंगे वो बेसिकली टाइटन अप हो जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस होता है ना बेटा, ये द फ्रंट पार्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेनिस वो एनलार्ज रहता है, फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द पेनिस इज एनलार्ज, दैट्स बेसिकली द ग्लांस पेनिस, ठीक है। फ्रंट पार्ट इज एनलार्ज एंड दैट्स बेसिकली ग्लांस पेनिस। ये ग्लांस पेनिस जो होता है ये कभी कभी स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड रहता है, जिसको हम प्रीपुस या फिर फोर स्किन भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रीपुस, PUCE, हाँ, प्रीपुस और फोर स्किन। तो ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, दैट्स बेसिकली कॉल्ड प्रीपुस और फोर स्किन, ठीक है।